तो कहानी की शुरुआत ड्वाइट नाम के एक बहुत ही बड़े माफिया से होती है, जो कि अभी के लिए न्यूयॉर्क सिटी में अपने भाई के फ्यूनरल पर आया हुआ था। मगर तभी अचानक से उसे चकी नाम के एक बंदे का कॉल आता है, जो कि उसे ऑर्डर देते हुए तुरंत ही एक दूसरे हॉस्पिटल में बुलाने लग गया था, क्योंकि वहाँ पर उसका पिता डॉग भी एडमिट होता है। और साथ ही उसने पहले के टाइम पर ड्वाइट को मना भी करा था कि ड्वाइट आगे चलकर तुलसा नाम के ही गाँव में रहेगा और कभी भी न्यूयॉर्क सिटी में वापस नहीं आएगा। अब ड्वाइट को वैसे तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, पर वो चकी और साथ ही उसके पिता की गैंग के लिए ही काम करा करता था। इसीलिए अभी वो चकी को थोड़ी देर के लिए वेट करने को बोलता है और वापस से अपने भाई के फ्यूनरल के काम पर लग जाता है। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है और मैं इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर वहीं अभी ड्वाइट थोड़ी देर बाद अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ एक डिनर पार्टी में बैठा हुआ था और उस पार्टी को उसने खुद से अरेंज करा था। तो वहाँ पर उसकी बहन उसको उसके परिवार के नए मेंबर से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें उसकी बेटी टीना का पति एमोरी भी शामिल था। अब वैसे तो ड्वाइट पहले से चाहता था कि उसकी बेटी का होने वाला पति उसकी बेटी से शादी करने से पहले उससे आकर एक बार मिले, मगर टीना के हिसाब से ड्वाइट को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ड्वाइट उस समय पर ऑलरेडी जेल में था और टीना को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया करती थी। अभी के लिए भी वो ड्वाइट को सभी लोगों के सामने काफी बार ताने मारती है, क्योंकि ड्वाइट ने पहले उनके बारे में न सोचकर अपनी गैंग के बारे में सोचा था और किसी और के हाथों हुए कत्ल के इल्जाम को अपने सर पर लेकर 25 साल के लिए जेल में चला गया था। अब ड्वाइट भी उस समय पर कुछ भी नहीं कह पाता और तब टीना भी एमोरी के साथ गुस्से में वहाँ पर से उठकर चली जाती है। अब वैसे तो ड्वाइट को इस बात की वजह से काफी ज्यादा बुरा लगा था, पर क्योंकि अभी वो परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सीधा वहाँ पर से चकी के पास हॉस्पिटल में पहुँच गया, जहाँ पर चकी अपने राइट हैंड मैन साइमन और साथ ही साइमन के साथ हमेशा रहने वाले निको के साथ बैठा हुआ था और वो बंदा भी शुरू से उसी की गैंग के लिए काम करा करता था। अभी के लिए हॉस्पिटल में निको और साथ ही साइमन की गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी, जिसमें से अचानक से साइमन की गर्लफ्रेंड को छींक आ जाने पर ड्वाइट उसको अपना रुमाल देता है, जो देखकर वो लड़की ड्वाइट की तारीफ करने लग गई थी। पर जैसा कि साइमन का तो ड्वाइट के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था, इसीलिए वो ड्वाइट को इस बात की वजह से उल्टा सीधा बोलने लगता है और तब चिकी बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाते हुए ड्वाइट को अपने साथ रॉक के कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। चिकी के हिसाब से तो चिकी का यही कहना था कि ड्वाइट को अपनी फैमिली से पहले इस गैंग के बारे में सोचना चाहिए, और अगर एक तरफ रॉक बीमार है और एक तरफ उसका भाई मरा पड़ा है, तो शायद उसको पहले रॉक के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। हालांकि ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, पर अभी के लिए वो अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए रॉक के रूम के पास जाता है, जहाँ पर रॉक को सोता हुआ देखकर तुरंत ही चकी ने ड्वाइट को वहाँ पर से जाने के लिए कह दिया था। अब वैसे तो ड्वाइट को ये चीज किसी बेइज्जती से कम नहीं लगी थी, पर टीना की वजह से उसका मूड ऑलरेडी खराब था और वो अभी के लिए किसी तरह का पंगा नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक पुलिस वालों ने टाइसन का जीना हराम कर रखा था और उसको बाथरूम तक जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने टाइसन के सेल के अंदर ही एक छोटा सा होल करा हुआ था, जहाँ पर से ही सेल में मौजूद सारे कैदी टॉयलेट करा करते थे, मगर टाइसन को ऐसा करने में शर्म आ रही थी। तो वो पुलिस वाले उसको बाथरूम में भेजने के लिए मान तो जाते हैं, पर बदले में उन्हें टाइसन के फोन का पासवर्ड चाहिए था, क्योंकि शुरुआत में तो टाइसन नहीं बताता, मगर एकदम डाई हार्ड क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से न चाहते हुए भी उसे पुलिस वालों को अपने फोन का पासवर्ड बताना पड़ता है। अब इसके अगले दिन टाइसन को जेल से रिहा भी कर दिया जाता है, मगर उस समय पर जब वो पुलिस वालों से अपना फोन मांगने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले तो उसके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि पुलिस वालों को तो उसके पास से कोई फोन या फिर कोई पैसे मिले ही नहीं थे। इसका मतलब कि पुलिस वालों ने उसके फोन को सट्ट मार लिया था, और क्योंकि अभी टाइसन कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक ड्वाइट अपने होटल में पहुंचने के बाद स्टेसी को कॉल करके टीना के बिहेवियर के बारे में सब कुछ बताता है, जिस दौरान स्टेसी उसे टीना से बात करने की कोशिश करने के लिए बोलती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ड्वाइट टीना को बहुत ज्यादा मिस करता है। और जैसा कि स्टेसी को FBI में होने की वजह से ये बात भी पता थी कि कुछ समय पहले ड्वाइट ने अपने साथियों के साथ जाकर बाइकर गैंग की कुटाई करी है, इसीलिए वो ड्वाइट को बाइकर गैंग के लीडर कॉलिन से भी बचकर रहने को बोलती है, क्योंकि तुलसा के अंदर कॉलिन की पुलिस वालों से काफी अच्छी जान पहचान थी और वो बेफालतू में ड्वाइट को परेशान करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता था। तो ड्वाइट भी इस पर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अपने रेंच में आज एयरमैन काम कर रहा था, तो उसके साथ में काम करने वाली एक औरत उसको बाइकर गैंग के लीडर कॉलिन के बारे में पता करने को बोलती है, क्योंकि उस औरत को भी ड्वाइट की टीम में शामिल होने के बारे में पता चल गया था और जानती थी कि कॉलिन असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर एयरमैन तो अभी बहुत ज्यादा चिल आउट था। वहीं दूसरी तरफ गांजा बेचने वाले ड्वाइट के पार्टनर बुद्धि की शॉप पर काफी सारे बाइकर गैंग के लोग आ जाते हैं, जिनके साथ कॉलिन भी होता है, और उसे असल में बुद्धि के बारे में टाइसन की वजह से पता चला था, क्योंकि पुलिस वालों ने टाइसन के फोन को कॉलिन के हवाले कर दिया था और कॉलिन ने टाइसन के फोन में बुद्धि का नंबर देखा था। और कॉलिन के वहाँ पर आ जाने की वजह से बुद्धि की तो फट के 4 से 64 हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही ड्वाइट के बारे में सब कुछ बताना चालू कर देता है, और साथ ही उसने ये बात तक बोल दी थी कि ड्वाइट के आ जाने की वजह से वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान है। तो कॉलिन उसको किसी भी हालत में ड्वाइट को वापस से तुलसा में बुलाने को बोलता है, जिस पर ना चाहते हुए भी बुद्धि को मानना पड़ गया था। फिर अब इसके कुछ देर बाद कॉलिन के ही 2 पुलिस वाले बुद्धि को अपने साथ लेकर मिच के बार में पहुंच गए थे, क्योंकि वो बुद्धि के जरिए मिच को भी डराकर उससे भी ड्वाइट के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। वो तब उसके बार को बंद करने तक की धमकी देते हैं, मगर मिच सच में काफी ज्यादा डेयरिंग बंदा था और उसे ये बात भी पता थी कि ये पुलिस वाले बिना वारंट के ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ गालियां बकता हुआ उन्हें वहाँ पर से जाने को बोलता है।
उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर पुलिस वालों के चेहरे पर भी डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ गई थी। इसीलिए वो बुद्धि को वहाँ पर छोड़कर तुरंत ही वहाँ पर से 9-2-11 हो जाते हैं। पर उसके बारे में पढ़ने के बाद तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि असल में कॉलन अपने दुश्मनों के ऊपर हमला करवाकर उन्हें जान से मरवा दिया करता था और बाद में उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलते थे। वहीं दूसरी तरफ अभी इन सारी चीजों से अनजान ड्वाइट अभी सीधा टीना के फूलों की दुकान में पहुंच जाता है ताकि वो उसके मन में अपने लिए वापस से जगह बना पाए। लेकिन टीना उससे काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने बाप होने का फर्ज अच्छी तरह से नहीं निभाया था और हमेशा ड्वाइट के बड़े भाई ने ही उन लोगों का ध्यान रखा था। हालांकि काफी बार रॉक का आदमी निको उन्हें बहुत सारे पैसे देकर चला जाया करता था, लेकिन एक समय पर निको की नीयत टीना को लेकर काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसने टीना के साथ बहुत ज्यादा गलत हरकत भी करी थी। ये बात जानने के बाद तो ड्वाइट का बुरी तरह से खून खौल उठता है और तुरंत ही सबसे पहले तो हॉस्पिटल में जाकर डॉक मिलता है और वहाँ पर अभी के लिए चकी, निको और साथ ही साइमन मौजूद नहीं थे। इस बार ड्वाइट इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने डॉक की ही गर्दन पकड़कर उससे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था और साथ ही निको की हरकत के बारे में भी बता दिया था। मगर सच में रॉक को इन सब चीजों के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो ड्वाइट की तरफ काफी ज्यादा बेबसी से देखता रहता है, क्योंकि उसने ड्वाइट के जेल के टाइम पर होने पर उसकी फैमिली का ध्यान रखने की कसम खाई थी। मगर ड्वाइट अभी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सीधा रॉक से चकी और उसके साथियों की लोकेशन लेकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर चकी निको और साइमन के साथ पार्टी कर रहा था। निको को देखते ही ड्वाइट ने बहुत बुरी तरह से उसको मारना चालू कर दिया था, जो देखकर शुरुआत में तो साइमन और साथी चकी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर ड्वाइट के सामने तो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बीच में जाकर ड्वाइट को रोकने की कोशिश करते। तब ड्वाइट उन्हें सबसे पहले तो निको की हरकत के बारे में बताने के बाद निको के सर को पकड़कर एक ग्रिल पर रख देता है, जिससे निको का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गया था, जो देखकर चकी ड्वाइट को गुस्से में रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ड्वाइट का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसीलिए वो चकी के मना करने के बाद भी नहीं रुकता। उसके सामने ही निको के फ्रेड चेहरे को कुचल कर उसकी जान ले लेता है। अब इस बात की वजह से चकी इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो रॉक के घर पर आने के बाद उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि रॉक उसको ड्वाइट को जान से मारने की परमिशन दे दे। लेकिन रॉक तो उल्टा इस बात पर चिकी पर ही भड़क गया था, इसीलिए वो चिकी के अपने सबसे खास आदमी गुडी के सामने एक चांटा मार देता है, जिससे चिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं रॉक आज भी ड्वाइट को चिकी से ज्यादा काबिल मानता है। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट अभी के लिए टीना के पास जाकर उसे बता देता है कि उसने निको को कुत्ते की मौत मारा है। जो बात सुनने के बाद वैसे तो टीना को शांति मिली थी, मगर अभी उसे ड्वाइट और अपनी फैमिली के लिए काफी डर लग रहा था। पर कहीं ना कहीं ड्वाइट को इस बात पर भरोसा होता है कि रॉक की जिंदा रहते वो किसी भी हालत में ड्वाइट और उसकी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसीलिए वो टीना को बेफिक्र रहने को बोलता है। और उसके हिसाब से टीना को आगे चलकर वैसे भी कोई गड़बड़ लगती थी तो कॉल करके सीधा इस बारे में ड्वाइट को बता सकती थी। वहीं तुलसा में ही चैड और साथी स्टेसी अभी के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे, जहां पर अचानक से उनके सामने बाइकर गैंग के लीडर कॉलिन की एक खास औरत रॉक्सी आ जाती है, जो कि रियलिटी में तो चैड और साथी स्टेसी के लिए ही काम कर रही थी। मगर कॉलिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसी बात का फायदा उठाकर रॉक्सी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाद में स्टेसी और चैड को दे दिया करती थी। अभी के लिए भी वो यही बताती है कि फिलहाल कॉलिन अभी किसी ड्वाइट नाम के आदमी के पीछे है और वो किसी भी हालत में उसको खत्म करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद चैड का तो एक बार को ड्वाइट को ही पकड़ने का मन कर रहा था, मगर स्टेसी ड्वाइट को जानने की वजह से अभी बात को संभाल लेती है और चैड को कॉलिन के ऊपर ही फोकस करने को बोलती है। खैर तक ड्वाइट भी तुलसा में पहुंच गया था, जहाँ पर जाकर सबसे पहले उसकी मुलाकात टाइसन से होती है, जो कि उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। अब ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सबसे पहले टाइसन के साथ बुद्धि के पास मिलने के लिए जाता है, मगर बुद्धि की दुकान तो उस समय पर बंद हो रखी थी। वही दूसरी तरफ एरमेंड जब अभी के लिए रेंच में काम कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर रॉक्सी आकर उससे बात करने लग गई और वो भी असल में उसी रेंच में काम करा करती थी। अब जैसे कि कॉलिन को पता था कि एरमेंड असल में ड्वाइट के लिए काम करता है, तो उसने ही जानबूझ के रॉक्सी को एरमेंड के पास भेजा था ताकि एरमेंड से बात करके कॉलिन ड्वाइट के साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स करवा सके। एरमेंड भी इस बारे में ड्वाइट से बात करने के लिए मान जाता है और जब ड्वाइट को इस बारे में पता चलता है तो वो मिच के पास जाकर उससे इस बारे में सलाह लेता है कि उसे सच में कॉलिन से मिलना चाहिए या फिर नहीं। अब वैसे मिच के हिसाब से ये चीज काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती थी, क्योंकि ऐसे में उन दोनों के बीच की लड़ाइयाँ खत्म हो जाती और वो बड़े आराम से अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाते। इसलिए तब ड्वाइट भी कॉलिन से मिलने के लिए मान गया था। मगर अभी के लिए जब वो अपने घर पर जाकर अपनी बेटी टीना से बात करता है तो उसे पता चलता है कि पिछले दिन से ही टीना को काफी सारे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे और उसको पता भी नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो कॉल कर कौन रहा है। ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस बारे में पता करने के लिए सबसे पहले सीधा गुडी के पास फोन करता है, क्योंकि गुडी को रॉक की गैंग में चल रही चीजों के बारे में अच्छे से पता होता था। लेकिन गुडी के हिसाब से कोई जानबूझकर तो ये सारी चीजें नहीं करवा रहा होता, पर जैसा कि ड्वाइट को अपनी बेटी और साथ ही उसकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ सोचते हुए अभी के लिए गुडी को अपने पास तुलसा में मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर गुडी भी मान गया था। खैर अब इसके अगले दिन जाकर ड्वाइट की मुलाकात स्टेसी से हुई, जो कि उसे वापस से तुलसा में इस तरह के काम को बंद करने के लिए बोलने लग गई, क्योंकि ड्वाइट और स्टेसी के इस अजीब से रिलेशन के बारे में अगर बाहर आ जाता तो स्टेसी के ऊपर भी काफी बड़ी मुसीबत आ सकती थी और साथ ही उसकी जॉब जाने का भी खतरा था। लेकिन ड्वाइट ने तो अपने दिमाग में पहले से कुछ सोच रखा था और उसके हिसाब से आगे चलकर उसकी और कॉलिन की गैंग की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी।
वहीं दूसरी तरफ बुद्धि के घर और साथ ही उसकी दुकान के ऊपर अचानक से पुलिस वाले रेड मार देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी कॉलिन की तरफ से ड्वाइट और उसकी पूरी टीम को बर्बाद कर देने के ऑर्डर्स मिले हुए थे और वो बेफालतू में अभी बुद्धि की दुकान में गांजा और साथ ही पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब वैसे तो ड्वाइट की कृपा से बुद्धि ने सारे के सारे माल को बहुत पहले ही बेच दिया था, मगर उस समय पर पुलिस वालों के हाथ में उसकी तिजोरी लग जाती है जिसमें वो अपने सारे पैसों को रखा करता था। इसका मतलब कि अब वो सारे के सारे पैसे बुद्धि के हो चुके थे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ गुडी रॉक के पास जाकर उसे बताता है कि तुलसा में ड्वाइट ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, और तो रॉक भी उसको बेझिझक वहां भेजने के लिए मान गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि ड्वाइट जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उस समय पर गुडी ही उसका सबसे अच्छा साथी बन सकता था, और ड्वाइट भी कहीं ना कहीं सिर्फ गुडी के ऊपर ही भरोसा करता। अब गुडी वहां पर से ड्वाइट से मिलने के लिए निकल गया था, और ड्वाइट अभी के लिए मिच के साथ कॉलिन के पास जाकर उससे बात करने में लगा हुआ था, जहाँ पर शुरुआत में तो कॉलिन उसको धमकाते हुए तुलसा से वापस अपने शहर में जाने को बोलता है, जिसके लिए ड्वाइट ने तो उसके मुंह पर मना कर दिया था और साथ ही उससे साफ बोल दिया था कि उनकी लड़ाई नाइट्रोजन सिलेंडर वाली सेल की वजह से हुई थी, तो इसीलिए वो अपनी उस तरह की सेल को आगे से शहर में पूरी तरह से बंद कर देगा, ताकि उन दोनों की गैंग में वापस से कभी भी भिड़ंत ना हो। अब कॉलिन को उसके सामने तो इस बात पर एग्री करना पड़ गया था, जिसके बाद ड्वाइट वहां पर से मिच के साथ फुल सैवेज मोड ऑन करके निकल जाता है और अपनी बाकी की टीम के पास मिच के बारे में जाकर उन्हें सारी चीजें बताता है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर देवदास बना बुद्धि आ गया था, जिसे अपने पैसे के जाने का बहुत ज्यादा दुख था और वो अपने पैसे के जाने का जिम्मेदार सिर्फ ड्वाइट को मान रहा था। पर तब ड्वाइट उसके सामने एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करता है कि असल में उसको पुलिस की रेड के बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था, और इसीलिए वो पहले के टाइम पर टाइसन के साथ उसकी दुकान में भी गया था। पर जैसा कि बुद्धि वहाँ पर नहीं था, तो उसने पहले ही सारे के सारे पैसे टाइसन के साथ वहाँ के सेफ से निकाल लिए थे। इसका मतलब कि वो पुलिस वाले दारू पार्टी करने के लिए जिस सेफ को उठा कर ले गए थे उसमें तो एक चवन्नी भी नहीं था। इतना बोलने के बाद ड्वाइट बुद्धि को वहाँ पर मौजूद सारे के सारे पैसे दिखाता है, जो देखने के बाद तो बुद्धि की भी आंखें चमक उठी थी और उसे भरोसा हो गया था कि उसके लिए ड्वाइट से ज्यादा बेस्ट पार्टनर कोई भी नहीं हो सकता। खैर अब इसके अगले दिन पर ड्वाइट जब वहाँ पर से स्पेंसर के कैफे में जाता है, तो वहाँ पर काफी देर बैठे रहने के बावजूद भी उसे वो सफेद घोड़ा रोड पर दिखाई नहीं देता, और तब जाकर उसे स्पेंसर से बात करके पता चलता है कि असल में उस सफेद घोड़े का मालिक उस सफेद घोड़े को किसी को बेचने वाला था, क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये बात सुनने के बाद ड्वाइट के मन में थोड़ी सी खुजली मचने लगती है, और क्योंकि उसे वो घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अगले ही पल सबसे पहले तो स्पेंसर की जॉब को छुड़वाता है और बाद में स्पेंसर के साथ उस घोड़े के मालिक के पास जाकर उसके घोड़े को ही खरीद लेता है। जिसके बाद वो सीधा मार्गरेट के रेंच में पहुंच गया था, जहां पर ही उसने मार्गरेट से बात करके अपने घोड़े को रखवा दिया था, और उसकी देखभाल कोई और नहीं बल्कि खुद स्पेंसर करने वाली थी। वहीं जैसा कि कॉलिन को ड्वाइट का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो अपने एक डैनी नाम के बंदे को ड्वाइट को जान से मारने के लिए बोलता है, और डैनी असल में कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी का हस्बैंड था। अब जैसा कि उसको भी रॉक्सी के असली काम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो भी कॉलिन के ऑर्डर को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और वहाँ से ड्वाइट को मारने के लिए तुरंत निकल जाता है। वहीं ड्वाइट अभी के लिए मिच के बार में आया हुआ था, जहाँ पर मिच के बार के काफी सारे इक्विपमेंट एक एक करके खराब हो रहे थे, जिसको देखने के बाद ड्वाइट उसको ऑफर करता है कि उसके बार को अच्छे से रेनोवेट करवाकर वहाँ पर कसिनो वाली गेम्स को भी लेकर आ सकता है, पर बदले में मिच को ड्वाइट को बिजनेस में अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। अब मिच इस बात पर इंस्टेंटली रिप्लाई ना कर थोड़ा सा सोचने का टाइम मांगता है, और इसके बाद जब वो बार को बंद करके वहाँ पर से जाने लग गए थे, तभी अचानक से डैनी बार के बाहर पहुंचकर उनके ऊपर गोलियां चलाना चालू कर देता है। ये देखने के बाद तो ड्वाइट और मिच की भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, इसीलिए वो सबसे पहले तो कवर लेने के बाद अपनी गन्स को उठाते हैं और बाद में पीछे वाले रास्ते से बाहर जाकर तुरंत ही डैनी को गोली मारते हुए खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि मिच ने ड्वाइट के साथ इतने बढ़िया मूवमेंट को जिया था, इसीलिए उसके तुरंत बाद ही वो उसका पार्टनर बनने के लिए मान जाता है, जिससे ड्वाइट को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके साथ ही कहानी वहाँ पर से शहर में आई, जहाँ पर आज का काम खत्म करने के बाद एमोरी जब अपने घर पर जा रहा था, तभी अचानक से पीछे से चिकी ने आकर उसको बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर दिया। मगर एमोरी तो चिकी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर चिकी ये सारी चीजें इसी वजह से कर रहा था क्योंकि रॉक ने ड्वाइट की वजह से उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी, और इसी वजह से चिकी को ड्वाइट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब जैसे ही इस बारे में टीना कॉल करके ड्वाइट को बताती है, तो ड्वाइट तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहीं ना कहीं ये काम चिकी का लगने लग गया था। इसलिए सबसे पहले तो वो टीना को यही सजेस्ट करता है कि जितना जल्दी हो सके वो अपने बच्चे और साथ ही अपने पति के साथ तुलसा में आ जाए, क्योंकि तुलसा में बहुत आराम से ड्वाइट उसको किसी भी मुसीबत से प्रोटेक्ट कर सकता था। पर जैसा कि न्यूयॉर्क में चिकी का राज था, तो बहुत आराम से टीना और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। तब टीना इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है, और जैसे कि अभी के लिए ड्वाइट को चिकी के ऊपर ही शक हो रहा था, तो जैसे ही गुडी उसके पास आज एयरपोर्ट से पहुंचता है, तो ड्वाइट उससे बात करते हुए उससे चिकी के बारे में जानता है। मगर गुडी के हिसाब से शायद चिकी अभी के लिए ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि रॉक ने उसको साफ कहा था कि वो ड्वाइट और उसकी फैमिली से पूरी तरह से दूर रहे। तब ड्वाइट इस पर थोड़ा सा शांत हो जाता है और आगे गुडी काफी ज्यादा शौक होते हुए उससे एडमंड के बारे में पूछता है, क्योंकि पहले के टाइम पर एडमंड भी उनकी गैंग के लिए ही काम करा करता था। और अभी गुडी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ड्वाइट को एडमंड अचानक से कहां पर मिल गया।
तो मिच के बार में जाने के बाद ड्वाइट गुडी को सारी चीजें बताता है और मिच के बार की हालत को देखने के बाद गुडी का भी यही प्लान था कि वो किसी तरह से मिच के बार को रेनोवेट करके उसको और ज्यादा बड़ा बना दे ताकि उन्हें वहाँ पर से और ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब जैसा कि पिछली रात मिच और साथी ड्वाइट को ये बात भी पता चल गई थी कि उनके ऊपर कॉलिन ने ही डैनी की मदद से हमला करवाया था, तो डैनी को जान से मारने के बाद उन्होंने उसकी जैकेट को रॉक्सी के घर पर भेज दिया था, जिसको लेकर जब रॉक्सी कॉलिन के पास जाती है तो कॉलिन तो उस जैकेट को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और रॉक्सी भी वहाँ पर बहुत जोर जोर से रोना चालू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बुडी अपनी दुकान में आने के बाद अपने पैसों के अलावा किसी और चीज के लिए भी काफी ज्यादा परेशान था और उसी चीज को वो अपने साथियों के साथ अपनी टूटी हुई दुकान में ढूंढना चालू कर देता है और तब जाकर वो एक सीक्रेट जगह पर से एक छोटी सी पेन ड्राइव को निकालता है जिसके अंदर का डेटा पूरी तरह से सेफ था और उसको देखने के बाद बुडी को चैन की सांस आ गई थी। वहीं डैनी की मौत की वजह से रॉक्सी पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसीलिए वो स्टेसी के पास आकर उसके गले लगकर बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और अभी अब वो किसी भी हालत में डैनी की मौत का बदला कॉलिन से लेना चाहती थी, क्योंकि कॉलिन की गलती की वजह से ही ड्वाइट और मिच को डैनी को जान से मारना पड़ा था। तब कॉलिन को बर्बाद करने के लिए रॉक्सी स्टेसी के सामने कॉलिन का सबसे बड़ा राज खोलती है कि असल में कॉलिन जितनी भी सारी इलीगल एक्टिविटीज करा करता था उस सब की पेमेंट वो ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में लेता था और उसकी सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी उसके लैपटॉप में ही पड़ी हुई थी। ये बात सुनने के बाद स्टेसी उसको कॉलिन को पकड़ने का एक तरीका बताती है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो रॉक्सी को कॉलिन के लैपटॉप में से सारे डेटा को चुरा कर लाना था, जिस पर रॉक्सी भी मानकर कॉलिन के ऑफिस में घुसते हुए उसके लैपटॉप से डेटा को चुराने लग गई थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर कॉलिन आ जाता है और तब जाकर रॉक्सी उसको सारी सच्चाई बता देती है कि 1 साल पहले उसको FBI के लोगों ने पकड़ लिया था और तब उसकी जान बख्शने के बदले में उन्होंने उसको अपना इन्फॉर्मर बना लिया और ना चाहते हुए भी उसको ये सारी चीजें करनी पड़ी। ये सारी बातें जानने के बाद कॉलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक रस्सी की मदद से वहीं पर रॉक्सी का गला दबाते हुए उसको जान से मार देता है। अब जैसा कि ड्वाइट की बात सुनने के बाद गुडी को भी चिकी के ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा था कि शायद उसने ही एमोरी के ऊपर हमला करा होगा, इसीलिए वो रात के समय में सबसे छुपकर चिकी से बात करते हुए इस बारे में जानने की कोशिश करता है। पर क्योंकि उस समय पर चिकी के सामने रॉक मौजूद था, इसीलिए चिकी ने जानबूझकर इस बात से साफ इनकार कर दिया था। पर तब गुडी उसको ड्वाइट की तारीफ करते हुए बताता है कि ड्वाइट ने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे बिजनेस एम्पायर को बनाया है और उसके साथ देने वाले लोग उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन अभी के लिए ड्वाइट के हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे किसी और के साथ काम करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए चिकी अगर फ्यूचर के टाइम पर ड्वाइट को पसंद ना आने वाली कोई हरकत करता तो ड्वाइट उसके साथ अपनी बिजनेस डील को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता। ये बात सुनने के बाद तो चिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर उसके सामने रॉक के होने की वजह से वो अभी भी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर ड्वाइट अभी पूरी तरह से मजे में होता है और अगले दिन जब वो मार्गरेट के रेंज में स्पेंसर के पास अपने घोड़े से मिलने के लिए जाता है तो उस समय पर घोड़े की देखभाल करते हुए देखकर मार्गरेट उसके पास आकर उसे रात में डेट पर चलने को पूछती है, जिस पर ड्वाइट भी मान गया था। वहीं दूसरी तरफ आज जब रॉक्सी स्टेसी से मिलने के लिए नहीं आती तो उस समय पर स्टेसी उसके नंबर पर कॉल करती है और तब उसके फोन को कॉलिन ने उठाया था, जिसकी आवाज सुनने के बाद स्टेसी समझ गई थी कि अब रॉक्सी को जान से मार दिया गया है। दूसरी तरफ ड्वाइट अभी जाकर बुडी से मिलता है क्योंकि उसे गांजा बेचने वाली जिमी के साथ एक बार वापस से मीटिंग करनी थी, जिस पर बुडी भी मान जाता है। पर तभी बुडी को ये बात भी पता चलती है कि असल में मिच के बार को पूरी तरह से रेनोवेट करने के लिए ड्वाइट ने उसके भी कुछ पैसों को उसके बार में डाला था, जिसके बदले में वो कसिनो की थोड़ी सी पार्टनरशिप बुडी को भी देने वाला था। तो बुडी को इस बात से काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जैसा कि उसे ड्वाइट के ऊपर अब पूरी तरह से भरोसा हो गया था, इसीलिए वो ड्वाइट को अपनी एक बहुत ही बड़े सीक्रेट के बारे में रिवील करता है। असल में बुडी के पास भी $90 लाख थे जो कि उसने लोगों की क्रिप्टो करेंसी को हैक कर करके चुराए थे और उसी की पेन ड्राइव को उसने अपनी दुकान में छुपा कर रखा हुआ था। ये बात जानने के बाद तो ड्वाइट के भी पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उसे बुडी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि बुडी बेशक से छुपा रुस्तम पर एकदम चैंप आदमी है। फिर अभी के लिए ड्वाइट वहाँ पर से तैयार होकर सीधा मार्गरेट के साथ डेट पर चला जाता है, जहाँ पर मार्गरेट से बात करते हुए उसे मार्गरेट के पास्ट के बारे में पता चलता है कि मार्गरेट का पति बहुत ज्यादा अमीर था और वो रेंच असल में उसी की फैमिली का था, मगर एक दिन मार्गरेट ने उसे किसी और लड़की के साथ उस पर चीट करते हुए पकड़ लिया और बाद में डिवोर्स के टाइम पर एलिमनी के रूप में उसको वो रेंच मिल गया। ये बात सुनकर ड्वाइट थोड़ा सा हंसना चालू कर देता है और अपनी भी लाइफ के बारे में उसे सारी चीजें बताता है कि किस तरह से एक आदमी को उसने कम दर्द देने के लिए उसको जान से मार दिया था, पर बाद में उसकी पूरी की पूरी मौत का इल्जाम उसे अपने सर के ऊपर लेना पड़ गया, जबकि कहीं न कहीं उसने उस आदमी की बस मदद करने की कोशिश करी थी। हालांकि उसी वजह से उसकी वाइफ ने भी उससे डिवोर्स ले लिया था और साथ ही उसके जेल में जाने के 18 साल बाद जाकर सीधा उसकी टीना से बात हुई थी। ये सारी बातें जानने के बाद मार्गरेट को भी ड्वाइट के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ टीना अभी जोना के साथ हॉस्पिटल में थी, जहां पर वो अपने पति एल्मोरी से बात करते हुए उससे तुलसा में चलने के लिए बोलती है, पर एल्मोरी ने इसके लिए साफ मना कर दिया था क्योंकि उसके हिसाब से उसका ये हाल सिर्फ ड्वाइट की वजह से हुआ था और उसके हिसाब से ड्वाइट के पास रहने पर उनके ऊपर और बड़ा खतरा आ सकता था। इसके बावजूद भी टीना उसको समझाने की कोशिश करती है, मगर एल्मोरी अभी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता।
दूसरी तरफ जैसा कि चकी को पता था कि वो ड्वाइट और उसकी फैमिली को डॉग के जिंदा रहते नहीं मार सकता, इसलिए आज जब वो डॉग को नहलाने के लिए जाता है तो उस समय पर वो डॉग को पानी में डुबोकर जान से मार देता है। इसके बाद वो तुरंत ही पूरी तरह से टकला होकर अपने बाकी सारे साथियों के पास पहुंच गया और वहां पर जाने के बाद उसने पूरी गैंग के सामने ऐलान कर दिया कि डॉग की जगह पर अब वो आ गया है। वही डॉग की मौत के बारे में जैसे ही गुडी की मदद से ड्वाइट को पता चलता है तो उसे डॉग की मौत का सच में बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर उसके बावजूद भी डॉग के फ्यूनरल में नहीं जाने वाला था क्योंकि डॉग ने जेल में उसको मरवाने की कोशिश करी थी। तब गुडी इस बात पर उसकी सच में रिस्पेक्ट करता है और वहाँ पर से डॉग के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए निकल जाता है। अब फ्यूनरल में जाने के बाद जब वो बाकी सबके साथ खड़ा हुआ था तो उस दौरान सभी लोगों को साइमन और साथी चिकी ड्वाइट के खिलाफ भड़काने लग गए और यहाँ पर तो चिकी ने ये तक बोल दिया कि उसके पिता की मौत असल में ड्वाइट की टेंशन लेने की वजह से हुई है। तब उनमें से एक आदमी उसको समझाने की कोशिश करता है कि डॉग और साथी ड्वाइट बिल्कुल भाई जैसे थे और ड्वाइट तो कभी भी डॉग का कुछ भी बुरा नहीं चाह सकता था। ये बात सुनने के बाद चिकी गुस्से में उस बंदे को मारने लगता है, पर बाकी सारे बंदे जैसे तैसे उसको शांत करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक ड्वाइट को भी ये बात समझ आ गई थी कि उसे अपने टाउन यानी कि तुलसा में तो इस बात का खतरा है ही कि कॉलिन उसके ऊपर कभी भी हमला कर देगा, पर कहीं ना कहीं अब उसे चिकी की गैंग की वजह से भी खतरा था। इसीलिए वो अपने सभी साथियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है, मगर काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी उनमें से कोई सही से बंदूक नहीं चला पाता। इसीलिए मिच तब उनकी टीम में अपनी जान पहचान के कुछ काउबॉयज को शामिल करने का डिसाइड करता है ताकि आगे होने वाली लड़ाइयों में वो काउबॉयज उनके काम में आ सके। वहीं स्टेसी अभी गुस्से में अपने एक साथी के साथ सीधा कॉलिन के पास जाकर उससे रॉक्सी के बारे में पूछने लग गई, मगर कॉलिन ने तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करी और वहाँ पर से चुपचाप चला गया। फिर इसके बाद जब स्टेसी अपने बॉस चैट के साथ अपने ऑफिस में आई तो उस समय पर 2 FBI ऑफिसर आकर उसको ड्वाइट के बारे में बताने लग गए, जिसने यहाँ पर आकर अपना एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया था और साथ ही उसकी कॉलिन से भी लड़ाई हुई थी। इवन FBI वालों को तो ये इन्फॉर्मेशन तक मिली थी कि असल में ड्वाइट के साथ 2 औरतों को देखा गया था, जिसमें से एक तो मार्गरेट थी, मगर दूसरी औरत के बारे में अभी तक उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस बात को सुनने के बाद स्टेसी थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि असल में वो दूसरी औरत खुद ही थी, इसीलिए ही वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान ड्वाइट के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लग गई थी, जिसके लिए वो सबसे पहले तो उन FBI ऑफिसर्स को पैसों का लालच देते हुए कॉलिन के लैपटॉप में मौजूद करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनने के बाद सच में उन FBI ऑफिसर्स का ध्यान ड्वाइट के ऊपर से पूरी तरह से हट गया था और अब वो सबसे पहले किसी भी हालत में कॉलिन को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए तो FBI सबसे पहले तो उसके लिए एक सर्च वारंट इशू करवाती है, जिसकी मदद से वो बहुत आराम से कॉलिन के घर में जाकर उस पर रेड मार सकती थी और इसके बारे में भी कॉलिन के चमचों को भी कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए स्टेसी तुरंत ही उसके घर और साथ ही उसके वर्क एरिया पर रेड मार के वहाँ पर से उसके लैपटॉप को ले आती है, जिसके बारे में पता चलने के बाद कॉलिन तो पूरी तरह से बौखला गया था और उसके पास अभी शहर से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होता। मगर जाने से पहले वो किसी भी हालत में ड्वाइट से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो अपने जान पहचान के पुलिस वालों को कॉल करके उन्हें ड्वाइट को पकड़ कर लाने को बोलता है। मगर जब वो लोग टाइसन और साथी ड्वाइट को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय पर ड्वाइट अपनी अंदर वाली कोट की जेब में हाथ डालकर तैयार हो गया था और उसके हिसाब से अगर वो पुलिस वाले उसके पास आने की कोशिश करते तो वो तुरंत ही अपनी गन निकालकर उन दोनों को बेरहमी के साथ मार देता। ये बात तो सुनकर सच में उन दोनों पुलिस वालों की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो तुरंत ही वहाँ पर से 9-2-11 हो गए थे। तब अपनी गाड़ी में जाने के बाद टाइसन के साथ ड्वाइट थोड़ी सी चैन की सांस लेता है क्योंकि आज जस्ट वो नॉर्मली अपनी गन को अपने घर पर ही छोड़कर आया था और उसके पास असल में तो गन मौजूद ही नहीं थी। अब कॉलिन को इस बारे में पता चलते ही वो और ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वो किसी भी हालत में अपनी गैंग के साथ मिलकर ड्वाइट की गैंग के साथ आखिरी लड़ाई करना चाहता था। दूसरी तो ड्वाइट अभी जब थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकला होता है तो उस समय पर उसकी बेटी उसको कॉल करके बताती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए अभी के लिए अपने पिता के पास ही आना चाहती थी, पर जैसा कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी पंगेबाजी चल रही थी इसलिए ड्वाइट उसको कुछ टाइम तक वेट करने को बोलता है और वो कुछ टाइम बाद उसको खुद ही तुलसा में बुला लेता। और टीना से बात करने के बाद ड्वाइट वहाँ पर से सीधा मार्गरेट के रेंच में चला गया था, जहाँ पर आज मार्गरेट का एक्स हस्बैंड राइन भी आया होता है, जो कि ड्वाइट को मार्गरेट के इतना ज्यादा करीब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और मार्गरेट अभी कुछ पल के लिए वहाँ पर से गई हुई थी कि राइन वहाँ पर ड्वाइट को धमकाना चालू कर देता है कि वो मार्गरेट से जितना जल्दी हो सके उतनी ज्यादा दूरी बना ले, पर ड्वाइट की तो इस बात से बिल्कुल भी नहीं पड़ती और राइन के वहाँ पर से जाने के बाद मार्गरेट के सामने राइन का मजाक बनाने लगता है। फिर इसके बाद वो रात के समय में स्टेसी से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर स्टेसी उससे बात करते हुए उसे रॉक्सी के बारे में सब कुछ बता देती है, जो जानने के बाद ड्वाइट को भी सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा था और अभी के लिए वो थोड़ी देर स्टेसी से बात करके कैफे से बाहर निकला ही होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक और बाइकर गैंग का बंदा आकर स्टेसी और ड्वाइट के ऊपर फायर करने लगता है। तो स्टेसी और साथ ही ड्वाइट भी उसके ऊपर फायर करने लग गए थे, जिस दौरान स्टेसी के पैर में भी एक गोली लग जाती है, पर बाद में ड्वाइट किसी तरह से उस बंदे को खत्म कर देता है। और अब जैसा कि ये कत्ल काफी सारे लोगों के सामने हुआ था तो तुरंत ही वहाँ पर FBI वाले आकर एक आदमी का कत्ल करने के जुर्म में ड्वाइट को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये सीन देखने के बाद तो ड्वाइट को उस पल की याद आने लग गई थी जब उसको पुलिस वालों ने 25 साल पहले पहली बार गिरफ्तार करा था।
असल में ये बात 1997 की थी, जब चकी की एक आदमी ने बेइज्जती कर दी थी और उसी बात से गुस्सा होकर चकी उसको एक होटल में ले जाकर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। उसको बहुत बुरी तरह से मारने के बाद उसके चेहरे को भी जला देता है, जो देखने के बाद अरमान सच में काफी ज्यादा डर गया था। और क्योंकि उसे ये बात पता थी कि ऐसी सिचुएशन को सिर्फ ड्वाइट ही संभाल सकता है, तो वही ड्वाइट को कॉल करके उस जगह की लोकेशन के बारे में बता देता है। और तब ड्वाइट भी तुरंत ही वहाँ पर आकर चिकी को रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर चिकी तो अभी भी लगातार उस आदमी को टॉर्चर करे जा रहा था, जिस दौरान उसने उस पूरे के पूरे रूम में आग भी लगा दी थी। जो देखने के बाद ड्वाइट सबसे पहले तो चिकी और उसके आदमी को वहाँ पर से बाहर भेजता है और बाद में उस आदमी को खोलकर वहाँ पर से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है। मगर उस आदमी की बॉडी एक जगह पर बहुत बुरी तरह से स्टक हो गई थी और बढ़ती आग की वजह से करंटली कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि उसको किसी तरह से फ्री करवा कर बाहर ले जाया जा सके। इसीलिए ड्वाइट उसको कम दर्द वाली मौत देने के लिए उसके सर पर गोली मार देता है। अब इसके बाद ड्वाइट के बाहर निकलते ही उसको काफी सारे पुलिस वालों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से ही उसे 25 साल की जेल हुई थी। पर उस समय पर चिकी और साथी रॉक को बहुत ज्यादा डर था कि ड्वाइट इस केस के मामले में चिकी का नाम न ले दे। फिर अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में वो दोनों FBI ऑफिसर ड्वाइट से उसके पैसों के बारे में पूछताछ कर रहे थे, मगर ड्वाइट जानबूझकर उनके सामने कुछ भी नहीं बोलता। और इसके जस्ट कुछ मिनटों बाद ही वहाँ पर जिमी के द्वारा भेजा गया एक लॉयर आकर ड्वाइट को फ्री करवा कर ले जाता है। तब ड्वाइट भी वहाँ पर से पूरे टेंशन में निकलता हुआ सबसे पहले तो स्टेसी के पास हॉस्पिटल में चला गया था, जहाँ पर स्टेसी शुरुआत में तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। पर अभी के लिए ड्वाइट ने कसम खा ली थी कि वो किसी भी हालत में कॉलिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो स्टेसी उसको ये बात भी बता देती है कि कॉलिन के पास असल में 8 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी है और उसको ले जाकर वो कभी भी शहर से बाहर निकल सकता था। लेकिन ड्वाइट अभी के लिए स्टेसी को इस बात की चिंता न करने को बोलता है, क्योंकि इस बात को सुनते ही उसने एक प्लान बना लिया था और इतना बोलकर वो वहाँ पर से चला जाता है। वहीं कॉलिन अभी खुद भी भागने के मूड में नहीं बल्कि भिड़ने के मूड में था। उसने अपने सभी गैंग मेंबर को मिलने के लिए बुलाया होता है ताकि वो प्लान बनाकर ड्वाइट के ऊपर हमला कर सकें। लेकिन कॉलिन की हालत तो ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए उसका एक आदमी अभी के लिए उसको उसकी जान बचाने को बोलता है, जिसके बाद वो बहुत आराम से ड्वाइट से बदला ले सकते थे। लेकिन कॉलिन तो अभी इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने ये बात सुनते ही सभी लोगों के सामने उस आदमी के भेजे में गोली उतार दी थी। और तब ना चाहते हुए भी कॉलिन के बाकी साथियों को पूरी ईमानदारी के साथ उसकी लड़ाई में मदद करने के लिए मानना पड़ता है। दूसरी तरफ अचानक से चिकी साइमन और साथी गुडी के साथ ड्वाइट से मिलने के लिए पहुंच जाता है, मगर ड्वाइट को इस बात का समझ आ गया था कि असल में पहले के टाइम पर चिकी ने जानबूझकर उसको तुलसा में भेजा था, क्योंकि तुलसा में पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर अब जैसा कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी टीम और साथ ही एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना लिया था, इसीलिए चिकी यहाँ पर आकर उसका बस थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहता है, जिसके बदले में वो और ज्यादा चार्जेस मांगेगा। इसीलिए वो अभी सीधा बैडएस बनते हुए चिकी को वहाँ पर से जाने के लिए बोल देता है, जिस पर साइमन हमेशा की तरह चिकी की साइड लेते हुए ड्वाइट को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करने लगता है। पर ड्वाइट तब उसको भी बहुत बुरी तरह से सुनाने के बाद सबसे पहले तो ये डिसाइड करता है कि आगे से वो चिकी को एक पैसा भी नहीं देगा। इतना बोलने के बाद उसने तुरंत ही गुडी को भी ऑफर दे दिया था कि या तो वो ड्वाइट के साथ काम करके अपने आप को और ऊपर लेकर जा सकता है, या फिर अपने बचे हुए करियर को चिकी की वजह से डुबा सकता है। अब जैसा कि गुडी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि चिकी को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और साथ ही डॉग की वजह से ही अब तक उनकी गैंग टिकी पड़ी थी, इसलिए आगे वो बिना कुछ भी सोचे चिकी के पास से ड्वाइट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जो देखने के बाद पहले तो चिकी ड्वाइट को धमकाने की कोशिश करने लग गया था, मगर ड्वाइट अभी के लिए अपने सभी साथियों के साथ था और साथ ही उसने वहाँ पर मिच के वो सारे के सारे काउबॉयज भी बुलाए हुए थे, जो कि मिच ने उससे उसकी टीम में लाने का वादा करा था। उन सबको देखने के बाद तो चिकी और साथ ही साइमन की फट के 4 से 64 हो गई थी। इसीलिए आगे ड्वाइट उनसे सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर आगे से उन्होंने बिना पूछे ड्वाइट से तुलसा में कदम रखा तो वो मार मार के उनकी डोई सुझा देगा। तो चिकी और साथ ही साइमन भी वहाँ पर से गुस्से में चले गए थे। और दूसरी तरफ जैसा कि अभी ड्वाइट को कॉलिन की गैंग को संभालना था, इसलिए रात के समय में वो मैच के बारे में सबसे पहले तो सभी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताकर थोड़ा सा मोटिवेट करता है और बाद में उनके सामने सीधा 2 चॉइसेस रख देता है कि या तो वो कॉलिन के साथ होने वाली लड़ाई में उसका साथ दे सकते थे, या तो फिर वो बिना कुछ भी बोले वहाँ पर से जा सकते थे। उस समय पर कोई भी इंसान ड्वाइट का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ड्वाइट ने सच में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा करा था और ड्वाइट की वजह से ही उन लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया था। ये देखने के बाद ड्वाइट को भी सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो पूरी तरह से कॉलिन से लड़ाई करने का मन बना लेता है, जिसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो वो अगले दिन बुद्धि को अपने घर में लेकर आता है, जहां उसने बुद्धि को सीधा बता दिया था कि कॉलिन के अकाउंट में $8 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी है। ये बात सुनने के बाद तो बुद्धि भी ड्वाइट का प्लान पूरी तरह से समझ गया था, इसीलिए वो अपनी गर्दन चटकाने के बाद सबसे पहले तो अपनी हैकिंग स्किल का जलवा दिखाते हुए FBI के सर्वर से कनेक्ट करता है। और फिर बाद में जब FBI के ऑफिसर कॉलिन के लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, तो उसी समय पर वो जानबूझकर कॉलिन के लैपटॉप में एक मेलवेयर को भेजता है, जिस पर ऑफिसर ने जैसे ही क्लिक करा था वैसे ही कॉलिन का पूरा क्रिप्टो अकाउंट खाली हो गया था और उसकी सारी क्रिप्टो करेंसी बुद्धि के पास पहुंच गई थी। तब इससे बुद्धि तो काफी ज्यादा खुश होता है, मगर ऑफिसर्स का तो पूरी तरह से पोपट बन चुका था और वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकते थे। वहीं कॉलिन ने भी अभी तक लगातार अपने अकाउंट के ऊपर नजर रखी होती है और जैसे ही अपने अकाउंट के बैलेंस को 0 होता देखता है तो वो गुस्से में ही लैपटॉप को तोड़ डालता है और रात के समय में ड्वाइट के ऊपर हमला करने का पूरा मन बना लेता है।
वहीं ड्वाइट ने अब तक 8 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी में से 1 मिलियन सीधा स्टेसी के पास एक पेनड्राइव में पहुंचा दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि उसके और स्टेसी के रिलेशनशिप के बारे में पता चलने के बाद उसकी जॉब पर खतरा आ सकता है। और ये पैसे भी उसने इसी वजह से भेजे थे ताकि आगे चलकर स्टेसी को कोई भी दिक्कत ना हो और वो आने वाले लंबे समय तक अपना खर्चा चला सके। तो स्टेसी तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है, पर वहीं ड्वाइट अभी पूरी तरह से मजे में होकर अपने सभी साथियों के साथ मिच के बारे में नाच गाना कर रहा था, जहाँ पर बाहर अचानक से कॉलिन और उसके सभी साथी पहुंच जाते हैं, जिनके अंदर घुसने से पहले ही ड्वाइट को उनके बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो उनके अंदर घुसने से पहले ही अपने बाकी सभी साथियों के साथ अपनी पोजीशन ले लेता है। फिर बाइकर गैंग के अंदर घुसते ही ड्वाइट और उसकी टीम ने उनके ऊपर लगातार गोलियां बरसाना चालू कर दिया था और एक एक गोली में एक एक बंदे को मार रहे थे। कॉलिन की तो ये देखकर बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी, पर अभी के लिए वो जैसे तैसे तो सबसे पहले टाइसन को घायल करता है और उसके बाद उसने एयरमैन को भी घायल कर दिया था। ये देखने के बाद ड्वाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किसी तरह से बाइकर गैंग के सभी बंदों को मारने के बाद सीधा कॉलिन के ऊपर टूट पड़ता है, जिस दौरान पहले तो उसने कॉलिन को हाथ पैरों से मारकर बहुत बुरी तरह से उसका भूत बनाया था और बाद में उसके भेजे के अंदर सीधा एक गोली उतार दी थी। खैर, जैसा कि ड्वाइट ने तुलसा में मौजूद इकलौती गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसका मतलब कि वो अकेला तुलसा का राजा बन चुका था और अभी के लिए उसकी गैंग इस जंग को जीत चुकी थी। इसके साथ ही कहानी वहाँ पर से 3 महीने आगे आती है, जहाँ पर ड्वाइट अभी मार्गरेट के साथ उसके रेंच में मौजूद था और साथ ही वहाँ पर उसकी बेटी टीना और साथ ही टीना के दोनों बच्चे भी मौजूद थे। असल में पिछले 3 महीने से ड्वाइट पूरी तरह से गायब था और 3 महीने से लगातार न्यूयॉर्क सिटी में था ताकि वो किसी तरह से सभी चीजों को सेटल डाउन करके बाद में टीना और उसके बच्चों को यहाँ पर लेकर आ सके। और साथ ही जैसा कि उसने मिच के बाहर कोई कसिनो बनाने का डिसाइड करा था, तो उसके लाइसेंस को उसने जिमी के नाम पर लिया होता है और किस्मत से आज के दिन ही कसिनो का लाइसेंस भी आ गया था। उसी की पार्टी देने के लिए वो रात के समय में मार्गरेट को मिच के बाहर में इनवाइट करता है और मार्गरेट भी वहाँ पर आने के लिए तुरंत मान जाती है। दूसरी तरफ स्टेसी को भी अभी पूरी तरह से सही होने में 3 महीने का टाइम लग गया था, पर उसके बावजूद भी FBI वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा होता, क्योंकि उनके पैसे गायब होने के पीछे उन्हें ड्वाइट का ही हाथ लग रहा था और कहीं ना कहीं अब वो स्टेसी के जरिए ड्वाइट को पकड़ना चाहते थे। इसीलिए तो वो स्टेसी के सामने ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि स्टेसी की जॉब को बहुत ज्यादा खतरा हो और वो सिर्फ एक तरीके से अपनी जॉब को बचा सकती हो। स्टेसी सच में इससे बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए वो भी उन दोनों FBI ऑफिसर का साथ देने के लिए मान जाती है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में ड्वाइट को कोई भी अंदाजा नहीं था और रात के समय में वो अपनी पूरी गैंग और साथ ही अपनी फैमिली के साथ मिच के बारे में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। उस दौरान मिच एक बहुत ही शानदार गाना भी गाता है, जिसको सुनने के बाद सच में सबको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर तभी अचानक से ड्वाइट की नजर बाहर मौजूद स्टेसी पर पड़ती है, जिसको देखकर वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। इतने समय बाद स्टेसी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए वो स्टेसी को भी अंदर आकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलता है, मगर उतनी में ही काफी सारे पुलिस वाले आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। असल में FBI ऑफिसर ने स्टेसी की जॉब बचाने के लिए स्टेसी के सामने यही शर्त रखी थी कि वो पुलिस वालों के सामने ऐसा दिखाए जैसे कि ड्वाइट ने उसको $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की रिश्वत देने की कोशिश करी हो, ताकि वो अपने केसेस को उससे क्लियर करवा सके। अपनी जॉब बचाने के लिए ना चाहते हुए भी स्टेसी को ये मानना पड़ गया था और ये देखने के बाद तो ड्वाइट के पूरी तरह से होश उड़ गए थे। पर अभी के लिए वो कुछ भी ना कहकर पुलिस वालों के साथ वहाँ पर से सीधा जेल की तरफ जाने लगता है। तब टीना आकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर टीना के बचपन में भी पुलिस वाले ड्वाइट को उसके सामने से इसी तरह से लेकर गए थे, इसीलिए ड्वाइट को उससे बात करना सही नहीं लगता और टीना भी ड्वाइट को पुलिस वालों के साथ जाता हुआ सिर्फ देखती रह जाती है। अब आगे चलकर ड्वाइट के साथ क्या होगा और क्या वो किसी तरह से पुलिस वालों के चंगुल से छूट पाएगा? यहाँ इस बार सबसे बड़े 2 सवाल हैं कि वो बाहर निकलकर स्टेसी का क्या हाल करेगा और साथ ही दूसरी तरफ चिकी और साथ ही साइमन ड्वाइट की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कौन सा नया प्लान बना रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सीरीज के 2nd सीजन में जानने को मिलेंगे, क्योंकि इस कहानी का 1st सीजन यहीं पर खत्म होता है। अब ऐसे आपको क्या लगता है कि इस कहानी को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए या फिर मैं इसके सफर को कंटिन्यू करूं? साफ शब्दों में कि क्या सच में आपको ये कहानी पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इसके 2nd सीजन को देखने की डिमांड करेंगे तो सिर्फ उन 100 लोगों के लिए भी इसके 2nd सीजन को जरूर लेकर आया जाएगा। इसीलिए इसके 2nd सीजन को लेकर आना है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और अगर इसके अलावा आपको कोई और सी सीरीज देखनी हो तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।